नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। फिर से बाजार नीचे ही दिख रहा है। ऊपर से आज फ्राइडे भी है, 13 तारीख भी है। इसे वैसे ही थोड़ा सा नेगेटिव डे माना जाता है, बट ये सारी तो बहुत पुरानी कहानियां हैं। हर साल 13 तारीख आती है, फ्राइडे भी आता है, लेकिन दोनों एक ही दिन पड़ जाए ये बहुत कम होता है। मार्केट की बात करें तो निफ्टी 250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। जी हाँ, परेशानी बढ़ते हुए दिख रही है। डेली बेसिस पे 200-250 पॉइंट गिरना अब नॉर्मल हो गया है मार्केट के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने 26,300 के समथिंग का लाइफ हाई हिट करा था इंडेक्स लेवल पे। स्टॉक्स की तो बड़ी बुरी हालत है बड़े लंबे समय से, लेकिन इंडेक्स पे भी हमने कुछ दिन पहले ही 26,300 का हाई लगाया था। वहां से अभी हम 3,000 पॉइंट नीचे आ चुके हैं और स्टॉक्स जो पहले 30% डाउन थे अभी करीब 40-45% और 50% तक भी गिर चुके हैं इन्वेस्टर्स की बाइंग लेवल से। यहां से और कितनी गिरावट, क्यों ये पैनिक चल रहा है, कितना और चल सकता है, अभी क्या करें, इस तरीके के आप सभी के दिमाग में सवाल उठते होंगे। मैं आपको मार्केट का अपडेट दूं तो आज 2 दिन ना ऐसा हुआ जहां पे इंडेक्स जरूर गिरा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट उतना पैनिक में नहीं था। लेकिन आज वापस से ब्रॉडर मार्केट पैनिक में आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.25% की गिरावट है और मिड कैप इंडेक्स में 1.5% की गिरावट है। बैंक निफ्टी लगातार लूजर बना हुआ है। बैंक निफ्टी में ज्यादा परेशानी आते हुए दिख रही है। बैंक निफ्टी आपके लिए 900 पॉइंट नीचे दिख रहा है इस समय, 54,200 पे आ चुका है, 54,200 पे। 900 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में, 1.6% डाउन दिख रहा है इस समय। सेंसेक्स निफ्टी 1% नीचे है। यहां से आगे क्या दोस्तों, कल मैंने आप सभी के साथ जब डिटेल शेयर करी थी तो एक ही चीज बोली थी कि ऊपर का तो घर हमें अब दिखता ही नहीं है कि कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुके हैं। अब सिर्फ देखना ही है कि अगले इंपॉर्टेंट लेवल पे जाएगा या नहीं जाएगा। और अगला इंपॉर्टेंट लेवल था 23,200 से 23,300 का। करंट सिचुएशन में उसी इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ बहुत ही तेजी से निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ 510 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 2247 शेयर्स नेगेटिव है, यानी कि गिरने वाले शेयर्स की संख्या बड़ी लंबी है दोस्तों। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं क्षेत्र स्पेसिफिक, तो एकमात्र एफएमसीजी इंडेक्स ऐसा है जो अभी हरे निशान में है। और इस समय ना भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल है कि आप इंडियन ड्रिवन मार्केट पे भरोसा करें या ना करें, क्योंकि जब ग्लोबल क्राइसिस होता है तो हम इंडियन मार्केट्स पे ध्यान देते हैं। जैसे कि हमें लगता है यार प्रॉब्लम तो दुनिया की है, ठीक है, एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब एफएमसीजी में तो भारत पॉपुलेशन वाला देश है, खुद बनाता है खुद खा जाता है, किसी और की जरूरत ही नहीं है, तो एफएमसीजी चलना चाहिए। सिमिलरली हम सोचते हैं बैंक्स को लेकर कि बैंकों का क्या है, भारत में ही इन्होंने पैसा डिपॉजिट लेना है इन्वेस्टर से, भारत में ही लोन बांट देना है, भारत से ही कमाई कर लेनी है। बाकी ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस होती है इन बैंकों की, बट वहां से ज्यादा इनका बिजनेस होता नहीं है, तो इन्हें भी हम सेफ ही मानते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में बैंक निफ्टी ने ही ज्यादा दम तोड़ा है, तो कैसे हम सेफ मान लें। एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो यहां भी क्या सेफ माने, लगातार गिरावट ही है। कुछ आज हरे निशान में कितना है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। नो डाउट आज हरे निशान में होना भी बड़ी काबिलियत है, बट भरोसा कर पाना इस समय बड़ा मुश्किल है किसी भी क्षेत्र पे। ऊपर से अगर रिवर्सल आ गया तो जो गिरता नहीं है वो चलता भी नहीं है, तो ये गिरावट किसी काम की नहीं। अगर मैं अभी एफएमसीजी शेयर्स को लूंगा तो इस समय दोस्तों सिलेक्टिव हो पाना, ब्रॉडर मार्केट में कुछ भी करोगे सब गलत पड़ जाएगा। व्यू को लंबा करके ही कुछ कर सकते हैं। अब आगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं मेटल क्षेत्र जो लगातार स्ट्रांग था, बट ग्लोबल प्रॉब्लम के चलते मेटल इंडेक्स में गिरावट सबसे ज्यादा दिख रही है आज 3% की। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 2% नीचे है। मीडिया क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र, मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी बैंक, आईटी, ये सब नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई की सेलिंग रुक नहीं रही है, कल भी बड़ा बेचकर चली गई, वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया ही था। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं। कल के सेशन में केपीआर मिल्स टॉप गेनर की लिस्ट में था और आज टॉप लूजर की लिस्ट को लीड कर रहा है 7.25% नीचे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जिसके लिए ये समय अब यहां से गोल्डन पीरियड आ रहा है, वो आज फिर से 7% नीचे हो गया है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, सीएट लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम में भी आपको गिरावट बड़ी दिख रही है। बात करें अगर तेजी की तो आईएफसीआई में तेजी है 7% की, एक्मे सोलार में 6.5% की, सिंजन इंटरनेशनल ऑलमोस्ट 6% ऊपर है, फैक्ट और एनटीपीसी ग्रीन में भी तेजी अच्छी दिख रही है। टर्नओवर की बात करूं तो अभी ऑलमोस्ट बाजार खुले हुए 40 मिनट हुए हैं और
सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ है HDFC बैंक में 844 करोड़ रुपीस का, देन NTPC ग्रीन में 700 करोड़ का, अदानी टोटल गैस 600 करोड़, L&T M&M में भी 450-550 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 7 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ये टॉप गेनर हैं और तीनों FMCG क्षेत्र के हैं। बाकी 43 नेगेटिव है, हिंडाल्को L&T टॉप लूजर है, 3 से 4% नीचे है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा स्टील, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें पिटाई थोड़ी ज्यादा पड़ गई है। अब सवाल ये उठता है गिरे क्यों। दोस्तों कल से अभी तक में ज्यादा कुछ नहीं बदला है एक्सेप्ट वर्डिंग्स। कल रात में जो बयानबाजी हुई है, पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर का कमेंट आया, वो काफी नेगेटिव था, जिसको मैंने कल ही डिस्कस किया। कच्चे तेल को लेकर $200 तक पहुंचने की भी अनुमान जताया गया है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो आज की गिरावट का रीजन है, वो मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा कहते हैं, वही दिख रहा है। कल अमेरिका में डाउ क्रैश टाइप सिचुएशन में चला गया, 750 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। नेस्डेक 0.25% नीचे बंद हुआ है, S&P 500 1.5% नीचे बंद हुआ है और रसल 2000 2% नीचे बंद हुआ है। ये परेशानी का विषय बनते हुए दिखे। आज के सेशन में पूरा एशिया नीचे एक बार फिर से है। निकई में 1% की गिरावट है, शंघाई में फ्लैट टू नेगेटिविटी है, हैंगसेंग आधा % नीचे, कॉस्पी 1.5% नीचे है, मलेशिया ताइवान फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। कच्चा तेल कल रात में ही $100 हो गया था, अभी भी $100 पे ही ट्रेड कर रहा है, कोई मूवमेंट अभी तक तो नहीं आई है। एक तरफ बातें लगातार चल रही हैं कि युद्ध खत्म किया जाए, तो दूसरी तरफ चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। किधर जाएगा मोड़ पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा मैं आप सभी के साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। इस समय जितना बाजार से आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है, ना बेचो ना खरीदो ना एवरेज करो, कुछ मत करो, बढ़िया है। एवरेज कर रहे हो तो एक चीज सोचकर करना कि गिर सकता है और गिरेगा तो फिर मैं लेने की कैपेसिटी रखता हूं, और कम से कम 2 साल का व्यू बनाइएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।